कंडीशन इज कि जो दो इक्वेशंस आ रही है ना, उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिखते हैं 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स 3 आ रही है, ठीक है। इसको 1 मार्क कर दें और फिर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा को मार्क कर दें कि p माइनस 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 देख लेंगे। अब देखिए फ्रॉम 1 ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स 3, इट मीन्स 2 अल्फा इक्वल्स 3 प्लस 2 एंड दैट इज 2 अल्फा इक्वल्स 5। तो अल्फा की वैल्यू 5/2 आ रही है, ठीक है। कोशिश करें कि अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो एज इट इज रहने दें, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि पुट अल्फा इक्वल्स 5/2 इन 2 में पुट कर लें। अल्फा की जगह 5/2 पुट करें और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25/4 माइनस 5 इक्वल्स p माइनस 2, ठीक है। अब आप एलसीएम लें, 25 माइनस 20/4 इक्वल्स p माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो 5/4 आ रहा है आंसर इक्वल्स p माइनस 2। p को आइसोलेट करना है ना, इसका मतलब ये है कि 5/2 में आप प्लस 2 कर लें तो आंसर किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो 5 प्लस 2/2 और यहाँ पे 4 अपीयर होगा इक्वल्स p, तो आंसर 9/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो p अननोन की वैल्यू आ रही है वो एक हमें मिली है 9/2 और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो है 5/2 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपने p की वैल्यू निकाली है और पीछे जो अल्फा था वो 5/2 के इक्वल था। तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है, p जो अननोन गिवन है, तो p की वैल्यू हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिलती है, ठीक है। मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और उस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन गिवन हो कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर डिफर बाय यूनिटी, ठीक है। तो अगेन हम ऐसा करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन 3 जिसे हम आप कर देते हैं, ठीक है। फाइंड p इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस p इक्वल्स 0। यहाँ पे p स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और कंडीशन इज कि डिफर बाय यूनिटी आ रहा है, ठीक है। तो यूनिटी का मतलब होता है 1। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या लेट करते हैं, अल्फा एंड अल्फा माइनस 1, ठीक है। अल्फा और अल्फा माइनस 1 क्या है, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स 0, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में ना हमें यहाँ पे पहले तो सम निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होंगे, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा की जगह अल्फा माइनस 1 मौजूद है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं माइनस बी बाई ए वाला फार्मूला यूज करें, तो माइनस इंटू माइनस 1/1 दैट इज प्लस 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम सेम अल्फा और अल्फा माइनस 1 का प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो पी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, पी स्क्वायर बाय 1 आ रहा है ना, जिसे हम पी स्क्वायर ही कहेंगे, ठीक है। अब ना ये जो फर्स्ट सम है ना, इसी सम से जरा देखें कि जो वैल्यू हमें मिल रही है, यू कैन सी हियर, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, मेंशन कर देती हूँ ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 अल्फा माइनस 1 के इक्वल है, तो यहाँ से 2 अल्फा को सेपरेट करेंगे तो 2 अल्फा जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 2/2 दैट इज 1, ठीक है। अल्फा आपको डायरेक्ट 1 मिल गया। अगर अल्फा डायरेक्ट 1 के इक्वल है ना, अब आप देखिए कि एंड दूसरी वाली जो कंडीशन आ रही है ना, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इक्वल्स पी स्क्वायर, उसमें आप ऐसा करें कि वैल्यू पुट कर दें। अल्फा की जगह जब आप 1 पुट करेंगे ना, तो 1 माइनस 1, यू कैन सी हियर 1 माइनस 1 इज 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, ठीक है। बट क्वेश्चन में गिवन था कि आपने p की वैल्यू निकालनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है।
दोनों साइड्स पे अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं ना, तो यू कैन सी हियर स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो p की वैल्यू आपको मिल जाती है 0 के इक्वल। अब 0 के साथ आपने प्लस माइनस नहीं लगाना, बिकॉज 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल समराइज करते हैं ना, तो यू कैन सी हियर सबसे पहले हर क्वेश्चन में ही एटलीस्ट हमें क्या करना होता है कि जो कंडीशन गिवन है वो ट्रेस आउट करनी होती है, ठीक है। तो मतलब जो गिवन इक्वेशन है ना, हमेशा आपने उस पर फोकस करना है और वहां से आपने a की वैल्यू भी निकाल लेनी है, b की वैल्यू भी निकाल लेनी है और c की वैल्यू भी, ठीक है। मतलब a b c आर बेसिकली कोफिशिएंट्स, बेसिकली कंपेयर करना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। तो a को अगर हम देखें तो वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ठीक है। और ये जो c है वो कांस्टेंट टर्म होती है, किसमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले इन वैल्यूज को हमने गेस करना है, ये वैल्यूज गेस करने के बाद फिर हमने रूट्स पे मूव करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपने सम ऑफ रूट्स निकालने हैं और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को या तो आपने गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, या फिर आप देख सकते हैं कि गिवन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब या तो वो गिवन इक्वेशन हो सकती है या गिवन रिलेशन जो है वो गिवन कंडीशन की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जो कंडीशन गिवन है ना, आपने उसको टैकल करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने जो अननोन अपीयर हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो जो हमने 3 केस डिस्कस किए हैं ना, उन तीनों में हमने ऑलमोस्ट सेम वर्किंग की है, जिसमें पहले ABC की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसके बाद फिर हमने सम निकाला है, प्रोडक्ट निकाला है और उस सम और प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ही सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे कि सम टाइम ऐसा भी है कि रूट्स जो है वो किसी गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो वहां पे हम अननोन की वैल्यू कैसे निकालेंगे।